स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। झारखंड की सरकार विचित्र धर्म संकट में घिरी हुई है। एक तरफ प्रदेश की जनता है तो दूसरी ओर सरकार, दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार अपनी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के भरोसे है। सरकारी विधायक झारखंड छोड़कर रायपुर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे पहले विधायकों को खूंटी शिफ्ट किया गया था। एक तरफ अंकिता का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, वहीं सीएम सोरेन का ध्यान अपनी कुर्सी को बचाने पर लगा हुआ है। अंकिता जैसी बेटियों की समस्या यह है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए आखिर जाएं तो जाएं कहां। पिछले कुछ दिनों में झारखंड सांप्रदायिक तौर पर बहुत ही संवेदनशील रहा है। धार्मिक जुलूस पर हमला हो, जुमे के दिन छुट्टी का आदेश हो, स्कूल में प्रार्थना का तरीका बदलने की शिकायत हो, हर वक्त बहुत तनाव रहा है। इस बीच बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में जमीन जिहाद और लव जिहाद पूरे चरम पर है। ऐसी स्थिति में झारखंड की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? हेमंत सोरेन जब खुद को बचाने में लगे हैं तो जनता को कौन बचाएगा? और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? मुकाबला में आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सुन लेते हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राजनीतिक उथल पुथल पर क्या कहा है। आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है दोनों हाथ दबा हुआ और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति यार क्या कर रहे मोबाइल का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। इन्हीं सवालों पर जवाब देने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रवेश चौधरी प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ जुड़ गए, तनुज खत्री प्रवक्ता जेएमएम हमारे साथ जुड़ गए, अलका लांबा प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस की हैं वो जुड़ गई हैं और तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले अनुज खत्री, अगर आपको आवाज आ पा रही हो, मुझे लगता है अनुज खत्री इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। अलका लांबा जी के पास चलते हैं, वो हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रही हैं। तनुज खत्री भी आ गए। अलका जी, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है झारखंड में, जहां पर जनता इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, सरकार पॉलिटिक्स कर रही है, सरकार को अपनी कुर्सी की चिंता है, लड़की को बचाने के समय में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है और जब लड़की के परिवार को इंसाफ चाहिए तो कुर्सी बचाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। विवेक जी, अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ हैवानियत है। दोषियों को सख्त से सख्त, जल्द से जल्द सजा मिले, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको, मुझे, हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आए हैं। राजधानी दिल्ली देश के गृह मंत्रालय के अधीन है। देश में महानगरों में नंबर 1 पर दिल्ली खड़ी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बबलू ने भूरी का घर में घुस के गला काट दिया है। शाहरुख खान ने झारखंड में अंकिता के घर में जाकर उसे जिंदा जला दिया है। बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी और हत्यारे दोषी आजादी का अमृत महोत्सव पर आजाद कर दिए जाते हैं। ये पूरे देश की सामूहिक चिंता है और इस पे हम सबको गंभीर होना पड़ेगा। मुझे खुशी है झारखंड में सरकार में जो कुछ भी हो रहा, लेकिन हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के लिए आगे बढ़ गई है। कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता हो, नजर बनाए हुआ है। शाहरुख खान को जिंदा वापस नहीं आने देंगे। अंकिता की आत्मा को शांति तब मिलेगी जो अंकिता का अंतिम बयान है कि जैसे मैं तड़प तड़प कर जान दे रही हूं, शाहरुख खान की भी मौत ऐसे ही मिलनी चाहिए। और हम इस बात को मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड की हाई कोर्ट इन्हें जल्द से जल्द ऐसी सजा दे कि बिल्किस बानो के जो 11 दोषी अपराधी बलात्कारी रिहा हुए हैं, उससे किसी की हिम्मत ना बढ़े। मुझे अलका जी एक बात बताइए, चाहे वो खंडवा का हो। जी अलका जी एक बात बताइए, क्या सरकार इतनी कमजोर है, इतनी निकम्मी है कि हाईकोर्ट को सुओ मोटो लेना पड़ा, संज्ञान लेना पड़ा? और स्वास्थ्य मंत्री तो आपके हैं, बन्ना गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के, तो फिर ऐसी स्थिति बनी क्यों? और अब जब लड़की की मौत हो गई, जब लड़की को 5 दिन बचा सकते थे,
तब सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अब जब लड़की की मौत हो गई है तो इंसाफ को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। विवेक जी, बच तो हाथरस की भी वो बेटी सकती थी, जिसे जो है जलने के बाद भी, बलात्कार के बाद भी अपराधियों के गले में ठीक बिल्किस बानो की तरह मिठाई खिलाई गई, हार डाले गए। बच वो बच्ची सकती थी, दिल्ली आने में, एम्स आने में उसे देर हो गई। बच ये भी बच्ची सकती थी, लेकिन क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री या जो भी गृह मंत्री आपने बाना गुप्ता जी बताया, अपराधियों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल नहीं खड़े हुए हैं। लेकिन वहां पर हमने देखा है, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, आपका बिल्किस बानो, अपराधियों को मिठाई करके गले में हाथ डालकर जो उनके साथ खड़े होते हैं। कम से कम गर्व महसूस करती हूँ उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हूं, जो कभी भी इतिहास से लेकर आज तक अपराधियों के साथ खड़ी आपको नहीं दिखेगी। और अगर अपराध हुआ है तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो निर्भया थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कुर्सी छोड़कर एम्स गए थे, सिंगापुर बाहर जाकर विदेश में बच्ची को इलाज दिलाने की एड़ी चोटी का, लेकिन अलका जी न्याय कैसे दिलाएंगे? सरकार तो रायपुर चली गई। मंशा जी, सरकार कहीं भी जाए, उसे जाने की नौबत ही क्यों आ रही है? किससे भाग रहे हैं? किससे सरकार को, एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार झारखंड की अपने आप को बचाना चाह रही है? ये आपसे भी नहीं छुपा, तो हमसे भी नहीं छुपा। झारखंड की जनता किसके पास जाएगी न्याय के लिए? सरकार है ही नहीं वहां पर, सरकार रायपुर चली गई। अंकिता का परिवार क्या करेगा? किससे न्याय की गुहार लगाएगा? चुनाव होना है, न्याय मिलेगा। आप और हम बैठे हैं, आप और हम बैठे हैं, हाईकोर्ट वही है, जज वही है, जांच हो रही है, आप और मैं सुनिश्चित करेंगे। झारखंड की जनता नहीं, लेकिन सुनिश्चित होता दिख नहीं रहा है, सिर्फ राजनीति होती दिख रही है। अलका लांबा जी हमारे साथ, अपराजिता सारंगी भी जुड़ गए और जेएमएम के प्रवक्ता भी जुड़ गए। मैं वापस लौटूंगा अलका जी। अलका जी हरकत कर रहे हैं जी, ठीक है अलका जी, मैं वापस लौटूंगा। हत्या पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो नीच हरकत कर रहे हैं। नहीं किसने होना की चाहिए। धर्म की राजनीति? मैंने धर्म को लेकर एक भी सवाल नहीं पूछा आपसे। साथ आ जाइए। मैंने धर्म को लेकर एक भी सवाल नहीं पूछा। बिल्किस बानो की बात कर रही हूँ, बिल्किस तो बानो। आपने नहीं कहा, आपकी तारीफ है, आपने बिल्कुल धर्म की बात नहीं की। जी ठीक है, बिल्किस मेरे पास बानो तनुज, ठीक है अलका जी, तनुज खत्री हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है जेएमएम के। सवाल ये तनुज खत्री कि आखिर झारखंड में इस तरह से सरकार चलाएंगे और जब वहां की जनता को इंसाफ चाहिए होगा, वहां पर महिलाएं असुरक्षित महसूस करेंगी, लड़कियों को जिंदा जलाया जाएगा, तो आप रायपुर चले जाएंगे? देखिए विवेक जी, जिस दिन से ये घटना हुई है, लगातार जिस तरीके से, क्योंकि बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, स्वागत है कि आपने बिल्कुल अभी तक इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल और धार्मिक बात नहीं कही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लगातार इसमें धार्मिक भावना को, धार्मिक एंगल को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्योंकि अरे एक बेटी की, एक बहन की जान गई है, उसको न्याय दिलाने की बात कीजिए, लेकिन न्याय दिलाने के जगह पर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको धार्मिक एंगल दिया जाए। और आने वाले चुनावों में जिस तरीके से बाकी प्रदेशों के अंदर में इन्होंने चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया, गिराने का। खत्री साहब, वो आपका अलग दर्द हो सकता है, वो बहस का विषय भी अलग हो सकता है कि आपकी सरकार को खतरा लग रहा हो, आपकी सरकार को डर लग रहा हो, लेकिन आज डिबेट का विषय वो नहीं है। खत्री साहब एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आज डिबेट का विषय वो नहीं है, आज डिबेट का विषय अंकिता है और अंकिता पर हम बातचीत कर रहे हैं। सवाल मेरा सीधा और साफ ये है कि अंकिता को बचाना इतना मुश्किल क्यों था? तो दोबारा जाने की कोशिश करूंगा तनुज खत्री के पास से, जो कि हमारे साथ इस वक्त कनेक्शन कट गया है। हमारे साथ अपराजिता सारंगी है, उनके पास चलते हैं। अपराजिता जी, तमाम पार्टियां वहां पर इंक्लूडिंग कांग्रेस और जेएमएम आरोप लगा रही है कि धर्म की राजनीति आप इसमें डाल रही हैं, जबकि ये धर्म का मामला नहीं, अपराध का मामला है। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही दुखद घटना है, मासूम अंकिता को जलाकर मार दिया गया और मुझे लगता है कि इस एक घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। हम सब शर्मसार हैं और अंकिता को हम सब ने तिल तिल कर मरते हुए 5 दिनों में देखा है। और ऐसा है कि मैं आप सबको याद दिला दूं कि दुमका जहां यह घटना हुई, यहां शिबू सोरेन जी 7 बार सांसद रह चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि श्री हेमंत सोरेन जी भी 1 बार यहां से एमएलए रह चुके हैं और उनके भाई यहां से एमएलए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो शासनिक व्यवस्था है उसमें त्रुटि है
और शासनिक व्यवस्था में अगर त्रुटि होगी, अगर कानून व्यवस्था चरमराई हुई होगी, तो इस तरह की वारदातें होंगी। शाहरुख हुसैन जैसा व्यक्ति इतना हिम्मत करेगा कि रात में एक सोती हुई बच्ची पर पेट्रोल उड़ेल दे, और बार बार इस बच्ची की तरफ से गुहारी की गई, लेकिन शासन पूरा बैठा रहा। इसका अर्थ है कि पूरी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और आप सबको मैं याद दिला दूं, 23 जून 2022 उच्च न्यायालय झारखंड ने कहा था कि झारखंड में कानून व्यवस्था ढीली पड़ गई है, चरमरा रही है, और इस पर तुरंत पदक्षेप ग्रहण किया जाए। मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर याद नहीं है तो याद कर लें। और मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त हाईकोर्ट उच्च न्यायालय झारखंड ने डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी गृह सचिव को बुलाया है, और निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि इतने दिन कहने के बाद भी कानून व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं आया। तो मुझे लगता है जो अंकिता की हत्या की गई है, यह जो कानून व्यवस्था में ढीलापन आया है उसको ही दर्शाता है। और मैं आपको बता दूं, कह सकते हैं लोग कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, लोग नहीं कह सकते, झारखंड सरकार कह रही है, झारखंड सरकार के घटक दल कह रहे हैं। अपराजिता जी, उन लक्ष्य लोग नहीं कह रहे, झारखंड सरकार के घटक दल कह रहे हैं। उन लक्षण को तो सबके समक्ष रखना ही होगा। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 का रिपोर्ट आया। 2020 में मैं आपको बता दूं, जो रेप केसेस झारखंड में होते थे उनकी संख्या मेरे पास है। 2020 में 1373 रेप केस हुए, और यह बढ़कर 1608 दिखाया गया है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 में झारखंड में यह 17% बढ़ोतरी है। और अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति जो अपराध है, वो भी अगर देखें तो वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2018 में 7083 और 2019 में 8760, और उसके बाद इन 2 वर्षों में भी बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो ट्रेंड है, ये जो क्राइम अपराजिता जी, का ट्रेंड तो ठीक बात है, लेकिन सवाल आपकी सरकार पर भी है। फिर इससे पहले आपकी सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब तो बद से बदतर हो गई, ये तस्वीर दिख रहा है। 2 बातें कहना चाहूंगी। देखिए, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों में राजनीति की बात करना चाहेगी। ये पॉलिटिक्स से ऊपर है। अंकिता को हमें न्याय दिलाना है। और मैं आपको सिर्फ एक घटना बता दूं जो बड़ा दुख देता है। नदीम अंसारी जून 2022 स्टोन पेल्टर, और इसे चोट लग गई। और अभी जो झारखंड सरकार है, श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने एयर एम्बुलेंस से इन्हें भेजा दिल्ली। गलत नहीं है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है अगर किसी नागरिक को ऐसा भेजा जाए, लेकिन अंकिता के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अंकिता का जितना खर्च है गरीब परिवार वालों ने, ठीक है। निर्मल कौर भी हमारे साथ जुड़ गई है, एक्स डीजीपी झारखंड। निर्मल जी, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। आप कह रही हैं कि एक के लिए, एक समुदाय विशेष के लिए एयर एम्बुलेंस, और एक को आपने छोड़ दिया दुमका के हॉस्पिटल में जहां पैरासिटामोल तक नहीं है, जो कि खुद आरोप लगा रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ प्रवेश चौधरी जुड़े हुए हैं। प्रवेश जी, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों होता है? हर चीज में धर्म देखकर ये राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? नहीं, इस देश में हिंदू पक्ष को रखना अपराध तो नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, इस्लामिक कट्टरवाद की कोख से ये शाहरुख, नदीम, नईम ऐसे ही लोग निकलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो इस्लामिक चिंतन है, जो कट्टरवादी चिंतन है, उस चिंतन ने इस पूरी दुनिया को परेशान किया है, और उसमें भारत भी है। आप देखिए कि ये लव जिहाद जैसा विषय केरला में बहुत बड़ी समस्या के रूप में आया। गुड़गांव के अंदर एक लड़की को एक लव जिहाद में फंसाया, अपराध की तरह क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? हाँ, वही मैं कह रहा हूं। आप हर चीज में लव जिहाद ढूंढ लेंगे तो इससे सांप्रदायिक तनाव तो क्रिएट होगा ना। जो बात जेएमएम कह रही है, जो बात कांग्रेस कह रही है, हिंदू हित पर आप इसमें भी लव जिहाद। अपराध है क्या इस देश में? हिंदू हित पर बात होगी ना, हिंदू जो सनातनी संस्कृति है उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना भाई। अगर अंकिता को एयरलिफ्ट करा दिया जाता, एयर एम्बुलेंस से भेज दिया जाता, तो शायद बच सकती थी वो। लेकिन आप देखिए, जो पत्थरबाज गिरोह है, उस पत्थरबाज गिरोह के नेता को तो आप
एयर एम्बुलेंस से भेज रहे बहन की हैं। कहीं ना मृत्यु पर- कहीं ये मुस्लिम तुष्टीकरण का भी कारण है। और कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की अगुवा है, ये तो हमेशा से करती आई है। अब इतिहास में देखिए, इतिहास के अंदर हमेशा से इन्होंने मुसलमानों का पक्ष लिया और हिंदू हितों की उपेक्षा करने का कारण है अलका जी कि आज आप अल्पसंख्यक खुद हो गए हैं। एक एक करके अलका जी, एक एक करके मैं आऊंगा आपके देश के पास। अंदर, क्योंकि आपने हिंदू हित से अपने को विमुख किया है। अरे भाई, अंकिता का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए था, उसको भी एयर एम्बुलेंस से भेजना चाहिए, क्यों नहीं भेजा गया? इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए, आपका सवाल मैं तनुज खत्री से लूंगा, एक सेकंड। ठीक है प्रवेश चौधरी, आपका सवाल मैं तनुज खत्री से लूंगा। निर्मल कौर से एक कमेंट लेता हूं जल्दी से, क्योंकि वो पूर्व एक्स डीजीपी रही है, पूर्व डीजीपी रही है। निर्मल कौर जी, झारखंड का शासन या झारखंड की सरकार कहें, वहां का कानून कहें, वहां की जो पुलिस महकमा है उसका इकबाल कहें, इतना कमजोर हो गया है क्योंकि क्यों महिलाएं इतनी असुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को और इस तरह के हमले हो रहे हैं? निश्चित ये बात हमारी बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एक बिटिया, छोटी सी लड़की, एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ की ऐसी घटना हुई हृदय विदारक। तो इस हृदय विदारक घटना का कारण यही है कि समाज में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो बहुत बढ़ चुके हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत ऊपर चले गए हैं। और दूसरी बात है कि किस तरह की मानसिकता ये लड़कियों को फंसाने का, और ये जैसे कि केरल में एक वर्ड कॉइन हुआ था, लव जिहाद, कि लड़कियों को फंसा लीजिए, स्पेशली एक वर्ग विशेष के द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसाइए और उनसे शादी कीजिए या कन्वर्ट कीजिए, या और मतलब उनका इस्तेमाल एक कोक की तरह से कीजिए, या एक स्लेव की तरह से कीजिए, या एक डोमेस्टिक भोग की वस्तु के रूप में कीजिए। ये इस तरह की जो चरित्र है, इस तरह की जो बातें हैं, ये एक तरह का एक कॉन्स्पिरेसी समझिए या षड्यंत्र समझिए या एक कैंपेन समझिए, जो कि कुछ कट्टरवादी संगठन जो है इन बातों को फैलाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देखिए कि जब वो जो अपराधी है उसको जब ले जा रहे हैं वो लोग, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो अगर आप उसकी चाल डाल देखिए, किस गर्व से वो चल रहा है। और वो ऐसे कर रहा है जैसे कि कोई पता नहीं भारतवर्ष के लिए कोई गोल्ड मेडल जीत के लाया हो ओलंपिक में, या उससे भी ज्यादा। उसकी जरा आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वीडियो भी आप भी विजुअल चला रहे थे, और इतना स्प्रिंग है उसकी चाल में, इतना फुदक के चल रहा है, इतना महक के चल रहा है जैसे कि उसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। इसका मतलब कि सामाजिक रूप से कहीं इस कृत्य की सराहना की जा रही है कि आपने भी बहुत अच्छा किया, लड़की फंसा ली और नहीं फंसी तो आपने उसको चला के मार डाला, ये बहुत अच्छी बात है। आगे से ऐसे तंत्र मजबूत क्यों हो रहे हैं? एक और सवाल मैं छोटा सा लेना चाहूंगा, ऐसे तंत्र मजबूत क्यों हो रहे हैं और झारखंड में खासकर इस तरह के मामलों के ज्यादा सामने आ रहे हैं? आपने देखा होगा शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी की गई, आपने देखा होगा अलग तरह की प्रार्थना प्रक्रिया शुरू की गई सरकारी स्कूलों में, आपने अब ये अंकिता सिंह वाला मामला देखा। सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलर हिसाब से चलना चाहिए। तनुज खत्री, आ रहा हूं मैं आपके पास। मतलब ये नहीं जो हम लोग लेते हैं धर्म निरपेक्षता का मतलब कि किसी धर्म विशेष के दिन या तो मंगलवार को छुट्टी होगी ना तो शुक्रवार को छुट्टी, रविवार को होगी जो कि चली आ रही है छुट्टी। तो हम लोग, या फिर अगर कोई प्रार्थना का भी एक तरीका है, एक धर्म न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल तरीका होगा, उस तरह से हम लोग प्रार्थना करेंगे। धर्म निरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि एक धर्म विशेष को हम महत्व देंगे। यहाँ पर धर्म निरपेक्षता का अर्थ ये लिया जाता है, बिहार झारखंड में और मेरे ख्याल से यूपी में भी और पूरे देश में धर्म निरपेक्षता सेक्युलर होने का मतलब है कि आप किसी वर्ग विशेष को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि आप उसको दामाद की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आखिर वो भी इस देश के नागरिक है, इस देश के बेटे हैं, और इस देश के बेटों की तरह से ही उनका भी आचरण होना चाहिए। ठीक है, देश के बेटों की तरह से। ठीक है, बड़ा सवाल आप उठा रही हैं। मैं चलता हूं तनुज खत्री के पास, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, काफी तकनीकी दिक्कतें लेकर आए हैं तनुज, लेकिन एक बार फिर से स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तनुज, एक के लिए एयर एम्बुलेंस और एक को एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पैरासिटामोल तक की ठीक से इंतजाम नहीं, ऐसा ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए कौन क्यों दोहरा रवैया करेगा? हम मुझे बहुत अफसोस होता है जब इस तरीके की बात। अरे भाई, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के बड़े नेता हैं। अरे विवेक जी, वो भी झारखंड की बेटी थी, उसको भी बचाना उतना ही जरूरी है जितना किसी और को बचाना जरूरी रहेगा। और जहां हमें दुख है, हमें दुख से भी बड़ा कोई शब्द होगा कि हम नहीं बचा पाए अपनी बहन को, लेकिन लगातार क्या किया आपने? स्कूलों में छुट्टी होती है, स्कूलों में छुट्टी। तनुज खत्री, आपने क्या किया? आपने अंकिता को बचाने के लिए कौन सा ऐसा बड़ा कदम उठाया? बताइए, यहाँ पर बताइए, इंडिया टीवी के दर्शकों को बताइए, देश को आपने क्या किया? आपकी सरकार है, बताइए आपने कौन सा बड़ा कदम उठाया? जो इस पर आप आरोप लगा कर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा, बीमार व्यक्ति को भेज दिया। बात कर रहा हूं। अरे जो हत्यारा है
वो सलाखों के पीछे है और उसको सजा होगी, कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होगी। उसके लिए हम पैरवी करने अंकिता की को बात क्यों कर नहीं रहे हैं। बचाया आपने? लेकिन आप मनोज खत्री, अंकिता को क्यों नहीं बचाया? झारखंड सरकार ने, जेएमएम की सरकार ने क्यों नहीं बचाया? पार्टी को लीजिए। अरे आपको दुख है, बोलने में दुख आ रहा है, शर्म आ रहा है, क्यों नहीं बचाया? दुख नहीं होता तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि आपने क्यों नहीं बचाया? आप कह रहे झारखंड में अंकिता झारखंड की बेटी थी। अंकिता झारखंड की बेटी नहीं थी। झारखंड सरकार पर अब सबसे बड़ा सवाल है, आप लोगों के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क है। हमारी बहन थी, वो झारखंड की बेटी थी। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, हकीकत ये है। और आप लोग इसमें अब लव एंगल भी ढूंढ रहे हैं, कोई धर्म का एंगल ढूंढ रहा है, कोई लव का एंगल ढूंढ रहा है। बसंत सोरेन, तनुज खत्री, फिर बात ही क्यों करते हैं विपक्ष से? तनुज लेके बैठ जाइए सर। आप तो पहली बात विपक्ष में है नहीं झारखंड में। और करते रहिए। तनुज खत्री, आप विपक्ष में नहीं है, इस भ्रम को दूर कर लीजिए। तनुज खत्री, आप विपक्ष में नहीं है झारखंड में, आप सरकार में हैं। तनुज खत्री, आप सरकार में हमेशा आप खुद को विपक्ष की तरफ और विक्टिमाइज ट्रीट क्यों करते हैं? विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं हर वक्त। अरे भैया, आप सरकार में है, वहां पर आप विपक्ष में थोड़ी, आप हर वक्त विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं हर बात पर? आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक बहन की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, नृशंस हत्या, और आपकी सरकार उसमें लव एंगल ढूंढ रही है। तरीके से नैरेटिव तय करने में लगे और आपकी सरकार उसमें लव एंगल ढूंढ रही है। बोलिए मैं गलत हूं? किसकी सरकार लव? अरे आपके बीजेपी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि लव जिहाद था, कल बोल रहे थे एक तरफा प्यार था। अरे क्या था यार, क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपने बसंत सोरेन को सुना? आपकी पार्टी के विधायक हैं बसंत सोरेन। रघुवर दास को सुना आपने? इनको सुना? अरे भैया, आप रघुवर दास पर विश्वास करेंगे कि बसंत सोरेन जी पर विश्वास करेंगे? आप किस पर विश्वास करेंगे, रघुवर दास पे करेंगे या बसंत सोरेन पर करेंगे? दास जी ने लव जिहाद की बात कही। और अगर किसी के बीच में प्रेम प्रसंग था तो प्रेम प्रसंग से क्या दिक्कत है, लेकिन लव जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं? तो प्रेम प्रसंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन आग लगाकर मार देने से दिक्कत होनी चाहिए ना, कम से कम। दिक्कत, भारी दिक्कत है। आपसे ज्यादा गुस्सा है, आप तो बोल पा रहे हैं, दिक्कत नहीं है। क्या बात करते हैं विवेक जी? किसी की भी बहन बेटी हो सकती है, आपके घर में भी लोग हैं, हमारे घर में भी लोग हैं। क्या बात करते हैं, दिक्कत नहीं है? अरे खोया है हमने, उसे दिक्कत नहीं होगी? तो आपकी सरकार रायपुर क्यों चली गई? अरे फिर हेमंत सोरेन जी थम्स अप कर रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए चीयर्स कर रहे थे, उनके चेहरे पे तो कहीं शिकन भी नहीं दिखी। झारखंड में ऐसा कुछ हुआ है? फिर आप सरकार की तरफ चले जाते हैं। अरे तो सरकार आपकी है ना, किसकी तरफ जाऊं? कैसे सवाल पूछते हैं आप? अपराजिता काफी देर से वेट कर रही हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहती हैं अपराजिता सारंगी जी। उसके बाद अलका लांबा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने धन्यवाद। जेएमएम के प्रवक्ता को पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। मैं कह दूं ये क्या कर रहे हैं। 3 बसों में बैठकर 43 एमएलए लतरातू गए हैं और वहां पिकनिक मना रहे हैं, यही कर रहे हैं। बार बार उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून व्यवस्था में सुधार लाइए, लेकिन ये पिकनिक मना रहे हैं क्योंकि अब इन्हें अपनी गद्दी बचानी है। एक दूसरा, मैं कह दूं, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इनके अलायंस पार्टनर्स जो अभी सरकार चला रहे हैं, वो जवाब दें। जब रुपेश पांडे जी की मौत हुई तो उस समय इन्होंने क्या किया? सिर्फ 144 लगा के छोड़ दिया, किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं थी। जनवरी 2020 में नीरज प्रजापति, जब एंटी सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने जब प्रो सीएए प्रोटेस्ट किया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों ने उन्हें उनकी हत्या कर दी। उस समय झारखंड सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले वीएचपी के एक नेता मुकेश सोनी जी, दिसंबर 2020 में रांची में उनकी हत्या हुई और उसके बाद हिंदुओं ने बहुत कंप्लेंट किया था, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से किसी भी तरह का पदक्षेप, कड़ा पदक्षेप, कानून व्यवस्था में कड़ाई लाने वाला पदक्षेप और सही संदेश देने वाला पदक्षेप झारखंड सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। तो मैं कह दूं, एक तो तुष्टीकरण की राजनीति, दूसरा बैड गवर्नेंस मॉडल। जब शासनिक व्यवस्था ढीली पड़ जाए तब यही सब होता है। तो अभी आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि हम कानून व्यवस्था को मजबूत करें और अंकिता को हम सब मिलकर न्याय दें। अंकिता ने जो मरते वक्त कहा,
मुझे लगता है हम सब का सामूहिक दायित्व है कि हम उसे न्याय दें और झारखंड सरकार सबके समक्ष आकर माफी मांगे और कार्य करें, पिकनिक ना करें। बस यही कहना है कि कार्य करें और पिकनिक ना करें। और जेएमएम के एनसीआरबी प्रवक्ता 2022 का जब रिपोर्ट आए तो कम से अपराजिता कम जी, ये नजर आए कि महिलाओं की के जी, प्रति जो क्राइम्स हो रहे हैं जेएमएम के प्रवक्ता जी, जेएमएम के प्रवक्ता जुड़े तो कह रहे थे सरकार स्टेबल ही नहीं रहने दे रही। झारखंड सरकार को इतना खतरा है तो शासन चलाए कैसे, राज्य पर ध्यान कोई दे कैसे, क्योंकि बीजेपी पीछे पड़ी हुई है। अरे भाई, अपराध आप करें, दुर्नीति आप करें, भ्रष्टाचार आप करें, अपराध आप करें, करोड़ों रुपए आपके जेब में हो और उसके बाद जब कुछ मिला नहीं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी पर वार। तो इनकी गुस्ताखियों के लिए हम कैसे जिम्मेवार हैं, आप इनसे पूछें। ठीक है, अलका लांबा जी वापस आ गई हैं। वो स्टोन माइनिंग लीज किसने कहा था इन्हें लेने के लिए? जी ठीक है, अलका लांबा जी से जवाब लेते हैं। अलका लांबा जी। विवेक जी, आपके दर्शक आपकी डिबेट से ये सोच रहे होंगे कि राज्य आपके हमारे होंगे, लाइक हमारे और बीजेपी के प्रवक्ता, सरकार आपकी हमारी होगी। अरे हमारी तो बेटियां हैं, एक एक करके नोचा जा रहा है ना। और इनको सख्त से सजा मिले, इसके लिए हम सबको एक होना, एक आवाज में बात करनी है। झारखंड की सरकार पे संकट हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ, तो वो बेटी के अपने राज्यों की बात कर रहे होते हैं, भाजपा शासित नहीं, वो देश की बेटियों की बात कर रहे होते हैं। तो अंकिता को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठी हुई है निर्मल कौर जी, मैं इत्तेफाक रखती हूँ। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष का मतलब बिल्कुल ठीक कह रही है, एक धर्म विशेष नहीं होता, उसको दामाद बनाना नहीं होता, बिल्कुल सही का। सलाम है निर्मल कौर जी आपको कि आपने कहा अपराधियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को दामाद नहीं बनाना चाहिए। और ये दामाद बनाते हुए बिल्किस बानो के मामले में 11 दोषियों को, बलात्कारी, सामूहिक और हत्यारों को लड्डू खिलाते, हार पहनाते हुए, दामाद की तरह ट्रीट करते हुए निर्मल जी ने देखा, हमने देखा। आज खुशी है निर्मल कौर जी शायद बोल नहीं रही, पर उनका सीधा इशारा वही था, बिल्किस बानो पर था। अगर बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ा ना जाता, 27 साल से गुजरात में किसकी सरकार है, देश में किसकी सरकार है? जिन्होंने अपराधियों को रिहा किया, भाजपा के 2 विधायक उस कमेटी के सदस्य हैं। शायद निर्मल कौर जी हिम्मत नहीं कर पा रही बोलने की, पर मैं राजनीतिक आदमी हूं, डरती नहीं हूं, बोल गई कि वो क्या कहना चाह रही थी, सेकुलर से क्या मतलब था, दामाद किसको बनाया जा रहा था और क्या कानून क्या नहीं। हम सुनिश्चित करेंगे, लिख कर ले लीजिएगा कि अंकिता का अपराधी अधिक नहीं तो 90 दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो हाई कोर्ट ने मापदंड तय किए उसके मुताबिक हम उसको सजा दिलवा कर रहेंगे। उम्मीद करती हूँ यही बात निर्मल कौर जी हो, भाजपा की प्रवक्ता हो या जेएमएम, सब तय करे। 3 महीने में देश को, झारखंड को ये विश्वास दिला दें कि हम अपराधियों के साथ नहीं खड़े। कठुआ में ये खड़े थे भाजपा के लोग, पूरी करने दीजिएगा, याद दिलाना पड़ेगा। हाथरस में इन्हीं के विधायक दोषी करार दिए गए, जेल में गए, ये खड़े थे उनके साथ। हाथरस की बेटी के बलात्कारियों के साथ ये खड़े थे, और हर जगह ये खड़े होते हैं। हम नहीं कभी खड़े हुए, ना खड़े होंगे। हम खड़े होते हैं तो बलात्कारियों को फांसी दिलाने के लिए खड़े होते हैं, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं और साफ बोलते हैं। एक बात जी अलका लांबा जी, एक तो निर्मल कौर कोई पॉलिटिकल स्पोक पर्सन नहीं है, एक्स डीजीपी हैं झारखंड की और प्रशासनिक सेवा में रही है, तो पॉलिटिकल कमेंट मुझे लगता है कि उसका जवाब वो खुद दे सकती है, तो उस हिसाब से उनसे सवाल किया जाए। दूसरी बात ये, क्या आपको पता है झारखंड महिला शब्द का इस्तेमाल किया, सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया, धर्मनिरपेक्ष की बात की, तो वो क्या कहना चाह रही थी? वो कहते हैं अलका लांबा गलत बोल रही है, मेरा नहीं, ठीक है, मैं उनसे सवाल ले लेता हूँ। लेकिन क्या अलका लांबा जी, क्या आपको पता है, अलका लांबा जी क्या आपको पता है, झारखंड महिला आयोग, झारखंड महिला आयोग में अध्यक्ष का पद पिछले लंबे समय से खाली है और इसको सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या उस पद को नहीं भरा जाना चाहिए था? अगर महिलाओं के प्रति इतना सम्मान, इतनी सुरक्षा का भाव सरकार के अंदर है, तो फिर इसमें देरी क्यों हुई? पहली बात। दूसरी बात कि अंकिता सिंह के मामले में जिस तरह की लापरवाही बरती गई, उस पर सवाल क्यों ना पूछे जाएं। तीसरी बात कि इस तरह के अपराध अगर होते हैं तो इस पर राजनीति क्यों की जाती है? राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और बाकी दूसरे मामले दूसरे तराजू की तरफ दूसरी तरफ रखे जाते हैं, फिर तोला जाता है कि यह मामला भी है। इसमें भी देखिए, आप इसको भी देखिए। विवेक जी आपका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने ध्यान इस तरफ दिलाया कि ये पद जो है
ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं होने चाहिए। अगर महिला आयोग का पद खाली था तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, उसे भरा जाना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग भी है, देश भर का महिला आयोग, उसका पद खाली नहीं है, उसको जाकर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। राजनीति बिल्कुल आपने ठीक कहा, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सवाल ठीक है। हमेशा लीग से हटकर बात करते हैं। अलका जी, आपके एक बार राज्य नहीं है, सरकार निर्मल कौर नहीं है, से पार्टी नहीं है, आप एक आपके- एंकर हैं, आपको बिल्कुल पूछने चाहिए, बिल्कुल। और जिनकी सरकार मैं- है उन्हें जवाब देने जी, चाहिए। मैं निर्मल कौर से आपके सवालों का जवाब ले लेते हूँ। निर्मल कौर कुछ कहना चाह रही है। निर्मल जी। देखिए, मेरा कोई भी, पहली बात है कि मुझे ये बहुत खराब लगता है कि हम एक गलती, एक अपराध की बात कर रहे हैं, तो आप क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑपोजिट ग्रुप के राजनीतिक पार्टी ने कोई दूसरा अपराध किया, उससे उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो एक गलत चीज ये क्या है, जबरा है कि एक पॉजिटिव को आप एक नेगेटिव से मिला के जीरो कर रहे हैं। जो भी हमारे पास है, जो भी अपराध है, दो गलतियां मिलके एक चीज नहीं कर सकती। दो गलतियां दो ही गलतियां हैं, जैसी भी हो, और एक गलती को आप ऑफसेट कर रहे हैं कि वहां पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। कभी भी दो गलतियां मिला के एक ठीक नहीं हो सकता। ये गलती मैंने की, वो उसने अलका की, जी, और ये बराबर हो अलका गए। जी, साहब, आप जब वो सवाल क्या पूछ रही थी तो क्या निर्मल क्या सुन रही थी। गलती अभी तरफ सुनने से का बढ़ वक्त है, गई, सुन लेते और हैं, हम फिर लोग आपसे अपनी- पूछ लूंगा मैं। निर्मल जी कंटिन्यू कीजिए। जी, मेरा कहने का यही मतलब है कि एक गलती को दूसरी गलती से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक गलती से दूसरी गलती को आप कम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर आप अगर सकते। यही सब करते रहेंगे तो अंकिता जैसी लड़कियां जलती रहेंगी, जलती रहेंगी, जलती रहेंगी। आप कोई भी सब्सटेंशियल आपराधिक काम नहीं कर सकते। उसके बिल्कुल साथ अन्याय हुआ, जैसे उनका डाइंग अन्याय नहीं डिक्लेरेशन है होता आपके पास, जो कि 164 सीआरपीसी में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल एविडेंस है, और हम तुरंत उनको सजा मिलनी चाहिए, और सजा मिलनी। पर आप देखिए, जिस तरह एक क्षण में बिल्कुल मिलनी उन्होंने चाहिए। अंकिता को जला डाला, क्या एक क्षण में हम न्याय दे पाएंगे? बहुत सारे अपीलेट कोर्ट होंगे, बहुत सारी अपीलें होंगी, देना और हम होगा। जितना भी, जैसे निर्भया देना कांड में इतना तेजी गई, पाएंगे फिर या भी नहीं कितने पाएंगे, वर्ष अलग लग सवाल है, गए देना होगा। लोगों को न्याय मिलने में। तो न्याय हमें तुरंत दिलाना है अपनी बेटियों को, और न्याय इसलिए भी कि और कोई लड़की कभी किसी के साथ कोई इतनी मतलब हिमाकत न ठीक कर है। पाए कि अंकिता की तरह ठीक है। ट्रीट कर पाए, या उसका शोषण कर ठीक पाए, है। या उसको प्रवेश चौधरी, प्रवेश चौधरी, मैं आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। प्रवेश चौधरी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अलका जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए, प्रशासन जो है उसका रवैया ढीला है। इसका कारण है कि वो हौसला मिल रहा है शाहरुख को या नईम को। अगर प्रशासन मजबूत होता और उसका भय होता उनके अंदर, तो वो किसी को भी जला नहीं देते, किसी को भी जला नहीं देते। और वो कोरसा जो है, वो पूर्व डीजीपी, वो ठीक कह रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा दामाद की तरह एंटरटेन किया है। दामाद की तरह एंटरटेन ना करते अपराधियों को, मुस्लिम अपराधियों को, तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। आप देखिए केरला में कितने सारे लव जिहाद के केसेस आए। आप देखिए गुड़गांव के अंदर एक लड़की को, वो गुड़गांव से लेकर भागता है बिहार में, और बिहार में उसके अपने पिता से उसका वो रेप करते हैं, उसके चाचा का लड़का उसका रेप करता है, और उसके बाद फिर उसको गुड़गांव छोड़ देते हैं। इस तरह के तमाम सारे केसेस अलका जी समाज में हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों की समस्या क्या है कि अगर कोई हिंदू कुछ बात करता है तो आप उसकी बात करते हैं, लेकिन वो मुसलमान करता है तो आप चुप रहते हैं, आप मौन में हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है वो सेकुलर आप हो ही नहीं सकते। ये सेकुलर, हालांकि आप ही का जोड़ा हुआ शब्द है, आप ही का जोड़ा हुआ सेकुलर शब्द है, और सेकुलर आप खुद नहीं है, क्योंकि आप हमेशा मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, ना कि हिंदू समाज के साथ। हमें तुरंत दिलाना है अपनी बेटियों को, और न्याय इसलिए भी कि और कोई लड़की कभी किसी के साथ कोई इतनी मतलब हिमाकत न कर पाए कि अंकिता की तरह ट्रीट कर पाए, या उसका शोषण कर ठीक पाए, है। या उसको प्रवेश चौधरी, मैं आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। प्रवेश चौधरी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अलका जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए, प्रशासन जो है उसका रवैया ढीला है। इसका कारण है कि वो हौसला मिल रहा है शाहरुख को या नईम को। अगर प्रशासन मजबूत होता और उसका भय होता उनके अंदर, तो वो किसी को भी जला नहीं देते, किसी को भी जला नहीं देते। और वो कोरसा जो है, वो पूर्व डीजीपी, वो ठीक कह रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा दामाद की तरह एंटरटेन किया है। दामाद की तरह एंटरटेन ना करते अपराधियों को, मुस्लिम अपराधियों को, तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। आप देखिए केरला में कितने सारे लव जिहाद के केसेस आए। आप देखिए गुड़गांव के अंदर एक लड़की को, वो गुड़गांव से लेकर भागता है बिहार में, और बिहार में उसके अपने पिता
से उसका वो रेप करते हैं, उसके चाचा का लड़का उसका रेप करता है और उसके बाद फिर उसको गुड़गांव छोड़ देते हैं। इस तरह के तमाम सारे केसेस अलका जी समाज में हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों की समस्या क्या है कि अगर कोई हिंदू कुछ बात करता है तो आप उसकी बात करते हैं, लेकिन वो मुसलमान करता है तो आप चुप रहते हैं, आप मौन में हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है वो सेकुलर आप हो ही नहीं सकते। ये सेकुलर हालांकि आप ही का जोड़ा हुआ शब्द है, आप ही का जोड़ा हुआ सेकुलर शब्द है और सेकुलर आप खुद नहीं है, क्योंकि आप हमेशा हमेशा मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, ना कि हिंदू समाज के साथ खड़े होते हैं। आप अपना आत्मचिंतन करके देखिए कि झारखंड के अंदर या राजस्थान के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर मुसलमानों में हौसला आता कहां से है? आता इसलिए है कि उनको पता है कि उनकी सरपरस्ती कौन कर रही है? कांग्रेस की सरकार कर रही है। कांग्रेस के राज में हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, ऐसा उनके मानस में है। इसी का परिणाम है कि मुसलमान जहां भी होता है आपके शासित राज्यों के अंदर हंगामा करते हैं। आप देखिए 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं, 2 दर्जन से ज्यादा मामले जब से सरकार झारखंड में आपकी बनी है, 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं। रूपा तिर्की का मामला भूल गए क्या आप? रुपेश पांडे का मामला भूल गए क्या आप? एक करके ऐसे नहीं समझ आता ना, कुछ नहीं समझ आता। इस चीज को समझिए, आप कहीं जो ठीक है प्रवेश चौधरी, अलका लामा जी, एक एक करके नहीं, ऐसे कुछ नहीं समझ आता। बहस सार्थक होनी चाहिए, एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। अपराजिता सारंगी कुछ कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस बहस करना नहीं चाहती ना। प्रवेश चौधरी जी प्लीज। नहीं, बलात्कारियों की देखिए, कांग्रेस की अनर्गल बातें बंद तब होंगी जब हम अलका जी एक तरफा बोलने वाले लोग हैं आप, इसीलिए फ्लॉप हो गए देश में। प्रवेश चौधरी फांसी चाहते हैं, दम हो तो देकर दिखाइए। इन्हें शांत करें तो मैं बोलूं। हाँ ठीक है, अपराजिता जी बोलिए। शांत तो भाजपा ही रह सकती है, बेटियों को देखिए, कांग्रेस की अनर्गल बातें तब बंद होंगी जब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 का रिपोर्ट इनके समक्ष रख दें। ये उसे पढ़ ले तो शांत हो जाएंगी। आप लोगों ने महिलाओं की राजस्थान has registered highest number of rape cases in the country। राजस्थान में जो रेप केसेस हो रहे हैं वो प्रवेश चौधरी एक एक करके, अलका लामा प्लीज एक एक करके नहीं, ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा। मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। आप लोग एक एक करके बात करेंगे तो सबके समझ में आएगा। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं सबके लिए एक एक समान सवाल पूछ रहा हूं, किसी के लिए ज्यादा और कम सवाल नहीं पूछ रहा। अपराजिता जी पूरा करेंगे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आता हूं प्लीज। देखिए, आप शांत करें तो मैं बोलूं। देखिए, ऐसा है कि मैं पुनरावृत्ति करती हूं, इन्हें शांत करें फिर मैं बोलूं। ये शोर करती बहुत है। नहीं बोलिए ना, बोलिए प्लीज। बातें देखिए, ऐसा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक रेप केसेस हैं। तो ये कांग्रेस शासित राज्य है, यहां पर हम राजनीति को न लाएं तो बेहतर है। मैं अभी भी कह रही हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा इंसिडेंस ऑफ रेप है। ये मैं नहीं कर रही हूं, ये एनसीआर भी कह रहा है। अपराजिता जी आप पर भी है, आप एक मजबूत विपक्ष, आप एक मजबूत विपक्ष हैं झारखंड में। आप भी कोशिश कर सकती थी अंकिता को बचाने के लिए। बिल्कुल, बीजेपी भी कोशिश करती थी, विपक्ष के तौर पर आप लोग कोशिश कर सकते थे। आपने सरकार को हिलाया नहीं, सरकार को जगाया नहीं समय पर। मैं बता दूं, शासनिक व्यवस्था इनके हाथों में है और हमारे 3 MP वहां मौजूद है, जा रहे हैं और उन लोगों के साथ खड़े हैं दिन रात। ऐसा ना कहें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस परिवार को लगातार सहयोग दिया जा रहा है। जो काम शासन को करना चाहिए था, राज्य सरकार को करना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार किए जा रही है। वहां निशिकांत जी जो स्थानीय सांसद हैं वो लगातार खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन अब हम सभी की यही कोशिश होनी चाहिए कि अंकिता और अंकिता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, अपना वक्त यहां पर देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं झारखंड में सोरेन सरकार पर जो सियासी संकट मंडरा रहा है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा सियासी संकट चल रहा है। वो संकट क्या है बताएंगे एक ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।